नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। देश भर में आज बंद का ऐलान किया गया है। कई छोटे बड़े सामाजिक और आर्थिक संगठन आज मिलकर इस बंद को सफल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लद्दाख से भी खबरें आई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी एक विशाल रैली का आज आयोजन किया गया है। इसके बाद इस वीडियो में आपको बताते हैं कि देश भर में इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है, इस बंद के पीछे का कारण आखिर क्या है। तो देश भर में आज एक बड़े सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के तहत भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बंद की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं, लेकिन कितने कर्मचारी इसमें शामिल हैं ये आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये कर्मचारी बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, परिवहन, निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनके साथ ही किसान संगठनों और ग्रामीण श्रमिक संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन देने का फैसला लिया। आज भारत बंद के लिए 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार पिछले एक दशक से श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रही है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताएं सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण, ठेका आधारित रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने इस हड़ताल को और भी जरूरी बना दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस भारत बंद में किस किस का समर्थन है, यानी कि इस भारत बंद को किस किस ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये वो तमाम संगठन हैं जिन्होंने आज भारत बंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे और कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें बैंकिंग सेवाएं हैं, चेक क्लियरेंस सेवाएं हैं, ग्राहक सेवा भी प्रभावित हो सकती है। डाक विभाग कई जगहों पर कामकाज ठप करने की चेतावनी पहले ही दे चुका है। बीमा कंपनियां भी बंद रहने का आह्वान किया जा चुका है। परिवहन सेवाएं बंद रहने की बात सामने आई है। टैक्सी, ऐप आधारित कैब सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। कोयला, स्टील, निर्माण, उत्पादन और कामकाज भी प्रभावित होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा। स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन उपस्थिति पर असर संभव है। अस्पताल खुले रहेंगे, आपात सेवाएं जारी रहेंगी, रेल सेवाएं भी इसमें जारी रहेंगी। कोई आधिकारिक हड़ताल इसको लेकर नहीं है, लेकिन देरी संभव है। बाजार और मॉल्स खुले रहेंगे, सामान्य कामकाज की उम्मीद जगी है। निजी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन परिवहन बाधा से उपस्थिति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में अपना समर्थन देने की बात कही है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रेड यूनियनों ने इस तरह का आह्वान किया है। इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28-29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2024 को भी इसी तरह की हड़तालें देखी गई थी, जिनमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार यूनियनों का दावा है कि ये हड़ताल हाल ही के वर्षों में सबसे बड़ी होगी। और क्या है इन यूनियनों की प्रमुख मांगें, वो भी आपको बताते हैं। तो इन यूनियनों की जो प्रमुख मांगें हैं, उनमें से सभी रिक्त सरकारी पदों को भरना, बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाना, मनरेगा में कार्य दिवस और मजदूरी को बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों के लिए समान योजना लागू करना शामिल है। इसके अलावा यूनियनें निजीकरण और ठेका आधारित रोजगार के खिलाफ भी आवाज उठा रही हैं। दरअसल भारत बंद एक सामाजिक आर्थिक बदलाव की दस्तक है या एक राजनीतिक दबाव, इस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। भारत एक विशाल लोकतंत्र है, जहां सामाजिक और आर्थिक आंदोलनों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना देश का स्वतंत्रता संग्राम। जब जब आम जनता, श्रमिक, किसान या कर्मचारी खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, तब तब भारत बंद जैसे बड़े आंदोलन की गूंज सुनाई देती है। 2025 का ये भारत बंद भी ऐसे ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जब देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, किसान, ग्रामीण श्रमिक एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत बंद की परंपरा नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेड यूनियनों ने कई बार देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
आंदोलन की मुख्य वजह श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीतियां हैं, जिसमें ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिकों और किसानों के हितों के खिलाफ हैं और 4 नई श्रम संहिताएं यानी लेबर कोड्स लागू करने से यूनियनों का मानना है कि सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल का अधिकार और श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण भी इस विरोध की एक मुख्य वजह है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बैंक, बीमा, रेलवे, कोयला, स्टील और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यूनियनों का कहना है कि इससे लाखों नौकरियां खतरे में हैं और श्रमिकों की सुरक्षा कम हो रही है। एक मुख्य वजह है ठेका आधारित रोजगार और बेरोजगारी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में ठेका आधारित रोजगार यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे श्रमिकों को स्थायी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही देश में बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ा है। चौथा मुख्य कारण है किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की समस्याएं। किसान संगठनों और ग्रामीण श्रमिक यूनियनों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP, कर्ज माफी, सिंचाई, बीज, खाद की उपलब्धता और मनरेगा जैसी योजनाओं में सुधार की जरूरत है। शहरी गरीबों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग की जा रही है। कम से कम 10 ऐसे यूनियन हैं जिसका सहयोग इस भारत बंद को मिला है। इसके अलावा किसान संगठनों, ग्रामीण श्रमिक संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं कि इसका असर क्या होगा और अभी तक कितना असर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेवाएं, शाखाएं, चेक क्लियरेंस, ग्राहक सेवा प्रभावित हो सकती है। डाक विभाग कई जगहों पर कामकाज वहां पर ठप रहेगा। बीमा कंपनियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। राज्य परिवहन सेवाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। वहीं कोयला, स्टील, निर्माण उत्पादन और कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो खुली रहने वाली संस्थाएं हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस हैं या फिर मॉल हैं, वो खुले रह सकते हैं, लेकिन उपस्थिति पर असर पड़ सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही साथ बाजार और मॉल खुले रहेंगे। सामान्य कामकाज उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से चलता आ रहा है। निजी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन परिवहन बाधा से जो उपस्थिति है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर यूनियन हड़ताल पर हैं और मिला जुला असर इस पूरे भारत बंद का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि लेह लद्दाख से भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर जो स्थानीय व्यापारी हैं वो बाहरी व्यापारियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी भी प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है जो चौड़ा मैदान तक जाएगी और CITU के बैनर तले ये रैली निकाली जा रही है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सरकार का इस पर पक्ष क्या है, सरकार का क्या कहना है। सरकार का ये कहना है कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के हित में है, यानी कि जो नए लेबर कोड्स हैं वो श्रमिकों के हित में हैं, जिससे श्रमिकों को एक समान और बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। निजीकरण को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया जा रहा है ताकि सरकारी कंपनियां अधिक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ सकें। सरकार का ये दावा है कि रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और मनरेगा जैसी योजनाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असर इस भारत बंद का कितना देखने को मिलेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जगह जगह से इसको लेकर हड़ताल की खबरें सामने आ रही हैं और बिहार में क्योंकि इस साल चुनाव होना है तो विपक्ष भी इस बंद को अपना पूरा समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है।